नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जो अभी पाकिस्तान की सरपरस्ती में भी जी रहा है, जो 23 साल से भारत की पकड़ से बाहर है, अब वही डॉन भारत लौटना चाहता है। दाऊद इब्राहिम भारत की सरजमी में दफन होना चाहता है। वो बहुत बीमार है और भारत में इलाज कराना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसे हिंदुस्तान जिंदा भेजने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि दाऊद उसके सारे नापाक राज उगल देगा। वहीं दाऊद के परिवार के वकील श्याम केसवानी का कहना है कि दाऊद भारत तो आना चाहता है, लेकिन भारत के कुछ नेता ऐसे हैं जो उसे भारत नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इन नेताओं को डर है कि उनकी पोल खुल जाएगी। ऐसे में 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि आखिर दाऊद को भारत आने से कौन रोक रहा है। इस मुद्दे पर हम बढ़े, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम, वो दाऊद जो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है, जो पिछले कई साल से पाकिस्तान की सरपरस्ती में जी रहा है, लेकिन अब वही दाऊद इब्राहिम भारत वापस लौटना चाहता है। खबर है कि वो गंभीर रूप से बीमार है, वो अपने आखिरी दिन गिन रहा है, इसलिए वो हिंदुस्तान में अपनी आखिरी सांस लेना चाहता है। वो हिंदुस्तान की जमीन पर ही दफन होना चाहता है, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि मौत के बाद उसका शव हिंदुस्तान को भेजा जाए। वो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं भाई। वो चाहते हैं कि अगर उनका जब भी इंतकाल हो तो वो हिंदुस्तान में दफन होना चाहते हैं। वहीं कास्कर परिवार के वकील ने एक बड़ा आरोप लगाया है। वकील श्याम केसवानी का कहना है कि दाऊद कई बार भारत आने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है, लेकिन भारत की संसद में बैठे कुछ सांसद उसे भारत नहीं आने दे रहे। वो नहीं चाहते कि दाऊद भारत आए, क्योंकि अगर वो भारत आया तो इन सब की पोल खुल जाएगी। वो तो 1000 बार आने के लिए तैयार है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो उनकी जो सीटें वहाँ पे हैं दाऊद के मदद से मिली हैं। डरते हैं कि कहीं हमारी कुर्सी तो हिल जाएगी, पर हमको बैठना पड़ेगा तिहाड़ जेल में। श्याम केसवानी के इस बयान के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल ये है, आखिर दाऊद को भारत वापस आने से कौन रोक रहा है? दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। तो इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यपाल सिंह, जो कि सांसद हैं बीजेपी के, डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही विवेक अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, 90 के दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कई ब्रेकिंग इन्होंने दी हैं। सभी को आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 की पंचायत में जो हमारा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा जो है, उसमें जो जवाब है मैं विवेक जी से ही जानना चाहती हूँ। विवेक जी, आखिर ये कौन लोग हैं, ये कौन नेता हैं, किस पार्टी के हैं, कहाँ हैं, जो कि दाऊद को नहीं आना देना चाहते? सर, वो एसी का रिमोट दे दो। साक्षी, असल में पूरी मुंबई से लेकर के दिल्ली तक ऐसे लोग फैले हुए हैं, और पूरे देश में ही नहीं कहना चाहिए, पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं जो कि दाऊद इब्राहिम के साथ में कनेक्टेड रही हैं। ये पॉलिटिकल ताकतें भी हैं, ये फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिनाज से जुड़ी हुई ताकतें भी हैं। दाऊद इब्राहिम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या ऐसा डॉन नहीं है जिसकी बारे में ये कहा जाए कि वो कोई छोटा मोटा काम करता है या छोटी मोटी उसकी सल्तनत है। उसका जो पूरा नेटवर्क है पूरा वर्ल्ड वाइड है, और अगर दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान लौटना चाहता है तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान वो कभी वापस लौट नहीं पाएगा, क्योंकि न केवल आईएसआई बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी सरकार भी नहीं चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान वापस आए, और कम से कम जिंदा तो वापस आए। और यही स्थिति जो है भारत के भी कुछ पॉलिटिशियंस की और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की है कि वो दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान वापस नहीं आने देना चाहते हैं। जी, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान उन्हें वापस जो है भेजना चाहता है कि नहीं। हमारे लिए बड़ा मुद्दा ये है कि उनके परिवार के वकील ये कह रहे हैं कि दाऊद को यहाँ के ही कुछ नेता नहीं आने देना चाहते। सत्यपाल जी, क्यों नहीं आने देना चाहते? वो आना चाहता है तो यहाँ आकर ट्रायल कराया जाए, बहुत सारे सबूत सामने आएंगे, दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो साक्षी में कहना चाहता हूँ, दाऊद के बारे में जिस प्रकार से मीडिया उसको ग्लैमराइज करता रहा, ऐसे ही मन गढ़ंत कहानी ये उनका जो वकील है, जो उनके फैमिली का वकील कहता है अपने को, केसवानी, ये कह रहा है, न इस प्रकार की कोई भी इस बात का कोई भी वेरीफाइड जो कंफर्म को न्यूज नहीं है कि वो आना चाहता है।
ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मुंबई को या हिंदुस्तान को इतना कोई पसंद करता है। असली बात ये है कि भारत सरकार उसको लाना चाहती है। जब देश की सरकार उसको लाना चाहती है कि कुछ लीडर उसको नहीं चाहती, एकदम से मन गढ़ंत कहानी है। वो तो राम असली जेठमलानी बात का ये भी है, नाम ले रहे हैं नहीं, कि वो उनके आना साथ चाहता बातचीत है। हुई है और दाऊद इब्राहिम के खास सुन लोगों लीजिए, की। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप जी। मेरी बात सुनिए पहले। दूसरी बात, इसमें सच्चाई है कि वहाँ की ISI, वहाँ की जो है सरकार कभी भी नहीं चाहेंगी कि दाऊद इब्राहिम जो है भारत में वापस आए, क्योंकि ये बात यहाँ का नहीं कि यहाँ के नेताओं का पर्दाफाश होगा। असली बात ये है कि जिस प्रकार से ISI, जिस प्रकार से पाकिस्तानी सरकार जो कि उसके जितने नेटवर्क उसको यूज किया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में किया है, उनका कभी पर्दाफाश हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम भारत में वापस लौटे। नहीं तो वो जो जिन शर्तों पे आना चाहता है, क्या उसको लिया जाएगा उन शर्तों पे कि उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाए, उसे आर्थर रोड जेल की उसमें नहीं रखा जाए सलाखों के पीछे? पहली बात तो ये है, आप मुझे बताइए कानून किस कानून के अंदर किसी आरोपी को, किसी क्रिमिनल की, किसी आतंकवादी की शर्त को कोई मान सकता है? दुनिया के अंदर कोई सरकार मान सकती है? इस बात को कोई शर्त को मान नहीं सकता। ये बिल्कुल एकदम से मनगढ़ंत कहानियां हैं कि मुझे आकर के छोड़ दीजिए, मुझे कोई गिरफ्तारी के ऐसा हो सकता है? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय, अगर मनगढ़ंत सारी बातें हैं, छोटा राजन को क्यों तिहाड़ जेल में रखा गया? उनका वाजिब सवाल यही है कि अगर उसको रखा गया तो फिर क्यों नहीं इनकी सब बातों को मान लिया जाता, इस परिवार की बातों को मान लिया जाता? देखिए, पहले तो दाऊद इब्राहिम भारत का दुश्मन है, और अगर उनके वकील कहते हैं कि ये अब भारत में दफनाना चाहते हैं, तो पहले तो इनके ऊपर कानूनी जितने भी जो है मुंबई के बम ब्लास्ट के लेकर के अनेक जो है इनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज के आरोप हैं, अनेक आरोप हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है, मैं जरूर सत्यपाल जी से जरूर सहमति रखता हूं कि दाऊद इब्राहिम को जिस तरह से उनके वकील कह रहे हैं, पहले तो ये कि किसी तरह से दाऊद इब्राहिम को इस देश से लेना देना कुछ नहीं है। वो एक आतंकवादी है, एक देशद्रोही है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बात आपकी सही है, लेकिन उसकी सरकार तरफ से आरोप ये है, आरोप बहुत गंभीर है, इसीलिए जवाब चाहते हैं हम। आरोप ये है कि यहाँ के कुछ नेता सोचते हैं कि उनकी पोल खुल जाएगी अगर दाऊद इब्राहिम यहाँ आ गया। वो कौन सी पोल है जो खुल जाएगी यहाँ के नेताओं की? देखिए मैडम, एक चीज सुन लीजिएगा। पहली बात यह है कि अगर दाऊद इब्राहिम को पहले तो आपके जब लाते हैं वापस इस देश में तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो यदि दाऊद इब्राहिम पहले ही कह दे कि नहीं हम इस शर्त पर आएंगे, कोई देश इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं तो सत्यपाल जी से यही अनुरोध करूंगा, इनकी सरकार है, और मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है चुनाव से पहले जो देश को जो है एक आश्वासन दिया था कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आएंगे, तो कृपया पकड़ ले। लेकिन हमको सिर्फ दो बात की जो है काफी शक रह रही है। हाँ। एक तो ये बात है कि जब अगर अखबार में या न्यूज रिपोर्ट में न्यूज किसी ने लीक किया कि 10-15 हजार करोड़ों के अरब करोड़ों के संपत्ति की नीलामी हुई है। अगर किसी इस तरह की जो है संपत्ति की नीलामी होती है तो इसकी जो सूची जो है सार्वजनिक होनी चाहिए। ये तो आसानी से मिल जाता। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर बहुत ही बीमार है या इस तरह का अफवाह फैलाई जा रही है, तो क्या इनकी जो परिवार के माध्यम से या किसी के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि अच्छा दिसंबर में खबर आ जाएगी कि दाऊद इब्राहिम मर गए, कैंसर की बीमारी थी? तो हमारा ये कहना है कि दाऊद इब्राहिम के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई पॉलिटिशियन या किसी जो है प्रभावशाली व्यक्ति के अगर नाम आ रहे हैं तो इनको बोलिए सार्वजनिक करें कौन कौन है। दिक्कत क्या होती है कि हर वक्त अगर हम अफवाह पर चलें, सबको जो है कि इनका नाम इनके वकील साहब को बोलिए जो व्यक्ति है उनके ऊपर सबूत पेश किया जाए और देश उनको देशद्रोही के रूप में उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। जी सत्यपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कि इंटेलिजेंस सत्यपाल जी बोलिए, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। जांच करें। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो वास्तव में आना चाहता है, उसका वकील ऐसा बोलता है, वो कौन ऐसे नेता हैं पाकिस्तान में, उसको दाऊद इब्राहिम को कौन रोकता है उनका नाम लेने के लिए? अगर वो नाम लेना चाहता है, यहाँ उसको डर है लोगों का, तो वहाँ पाकिस्तान में उसको नाम लेना चाहिए। लोगों को मालूम चाहिए देशद्रोही नेता कौन है।
तो ये सब जैसे मैंने कहा, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। न वो आना चाहता है न उसको कोई आने देगा। यहाँ ऐसी कोई बात, जब भारत सरकार जो है, चाहे इस समय की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उससे पहले की सरकार हो, इस विषय में सरकार के ऊपर जो है कोई भी संदेह करना गलत है। पहली वाली सरकार भी उसको जो है बार बार पाकिस्तान को बोल रही थी, आज की सरकार भी बोलती है। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को किया था, हम उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, वहां पर ISI जैसे रूल करती है, आर्मी जैसे रूल करती है, वो कोई नहीं चाहेगा कभी भी दाऊद इब्राहिम जो है भारत को सौंपा जाए। क्योंकि भारत दाऊद इब्राहिम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बातें सही हैं, अगर ये बातें सच हैं कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत बिल्कुल खराब है और आखिरी सांस शायद कुछ चंद जो है ना महीनों में ले, तो वो तो मरने वाला वहां भी है, मरेगा यहाँ पे भी। तो ऐसी क्या उसको तलब उठी कि अभी अचानक से वतन प्रेम जाग गया और भारत में आना है? यानी कुछ तो ऐसी बात है या फिर कुछ ऐसे सबूत वो दे सकता है, और क्यों नहीं भारत को लेने चाहिए वो सबूत? साक्षी, देखिए, बहुत छोटी मोटी 2-4 चीजें साफ करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि 3-4 महीने पहले भी एक खबर प्लांट करवाई गई थी जिसमें यह कहा था कि दाऊद के बाएं पांव में गैंग्रीन हो गया। अगले दिन यह कहा गया कि दाऊद का बायां पांव कटवा दिया, फिर उसके अगले दिन दाऊद इब्राहिम को मरवा दिया। उसके 1 महीने बाद में फिर एक खबर प्लांट। विवेक, मैं आपके पास आऊंगी इस बीच क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हुए थे। दाऊद इब्राहिम के जो परिवार वाले हैं, उनके वकील श्याम केशवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम जी, यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपने आरोप लगाया बहुत ही गंभीर है, लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि आप उन लोगों का नाम क्यों नहीं ले लेते? मैं क्या करता? आप उन नेता आज से 4 साल पहले उन्होंने राम जेठमलानी को लंदन में मुलाकात की थी उनके लोगों ने, और कहा था मैं आने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि मुझे आर्थर रोड जेल में न रखा जाए। तो उसमें क्या दिक्कत है? सत्यपाल जी सिंह जी कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जब वो थे जहाँ के कमिश्नर, वो क्या किया उन्होंने? सत्यपाल जी, अब इनके साथ ये मन गलत बात, मुझे और कुछ काम नहीं है, मैं मन गलत काम बातें करूंगा आपके लिए के लिए। सत्यपाल जी, आपके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। अब आपके पास सवाल है, जब आप पुलिस कमिश्नर थे, कैसे सजा दी? आपने क्या किया? मैं बोलता हूँ इस वाली को, मैं इसको सुनिए अभी बात सी, पहले सुनिए। अभी ये आप जैसे लोगों के कान हैं जो आतंकवादियों के, उनके परिवार के वकील बनते हैं, जो देशद्रोह का काम करते हैं। ये तो केवल पुलिस का डर है कि दाऊद इब्राहिम जो है मुंबई छोड़ करके भागा है। ये मुंबई पुलिस को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। आप जैसे लोग जो हैं उसको ग्लैमराइज करने का जो काम करते हैं, ये देशद्रोह का काम करते हैं। लेकिन सत्यपाल जी, अगर कोई किसी का ट्रायल होगा इस देश में, अजमल कसाब को भी वकील तो दे ही दिया गया था, तो किसी का ट्रायल होगा तो उसके लिए वकील तो होगा ही यहाँ पे। वो कौन सा उसका जो है डिफेंड कर रहे हैं? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बुलाया जाए, मैं साक्षी, ट्रायल किया जाए। सुनिए साक्षी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनिए पहली बात, जब उसमें जो है 9/11 का अमेरिका के अंदर हुआ, आतंकवादियों का पूरे देश के अंदर एक वकील खड़ा नहीं हुआ। अब नाइस फ्रांस के अंदर जितने लोग मारे गए, सारे फ्रांस के अंदर एक भी वकील खड़ा नहीं हुआ आतंकवादियों का। वो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर ऐसे वकील हैं जो देशद्रोहियों का और आतंकवादियों का जो है उनको मदद करने के लिए। लेकिन ऐसे में आप बताइए, न्यायपालिका कैसे चलेगी? केस कैसे आगे बढ़ेगा जब कोई वकील ही नहीं खड़ा होगा? न्यायपालिका चलेगी, न्यायपालिका जो है सरकार उसको देगी, लेकिन बाहर के जो लोग आते हैं, जो पैसे लेकर के खड़े होते हैं, उनके पैसे पर जो कूदते बड़े बनते हैं, वो देशद्रोह का काम करते हैं। चलिए, ये तो आपके आरोप हैं और पैसे लेते हैं नहीं लेते हैं, अब उसके ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। लेकिन विवेक, आप बहुत अहम जानकारियां दे रहे थे, वो मैं समझना चाहती हूँ। ये अचानक से क्या हो गया दाऊद इब्राहिम को? एकदम अचानक से ये क्या वतन प्रेम जो है जाग गया कि वो आखिरी सांस यहाँ आके लेना चाहता है? कौन सी ऐसी बात है जो कि बताना चाहता है यहाँ आके? देखिए, जो अंडरवर्ल्ड के सोर्सेस हैं या दाऊद इब्राहिम के परिवार के जो सूत्र हैं, उनके अगर मुतालिक मैं जाता हूं तो दाऊद इब्राहिम बिल्कुल भला चंगा है, उसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, और वो हिंदुस्तान आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, ये बात जो है 4-5 साल पुरानी कहानी है। वो निश्चित तौर पे भारत आना चाहता था, लेकिन उसने जो शर्तें रखी थी, वो शर्तें उस वक्त की जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उसको मान्य नहीं थी, और वो शर्तें पूरी तरह से खारिज कर दी गईं, क्योंकि कोई भी जो राष्ट्र है
वो इस तरह की शर्तों को नहीं मानेगा अगर कोई अपराधी या कोई आरोपी उसके देश से फरार हो चुका है और वो वापस आना चाहता है। विवेक, श्याम केशवानी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, इनका फोन कट गया था। श्याम जी, जवाब है आपके पास सत्यपाल जी के आरोपों का? साक्षी जी श्याम जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी, मैं आपसे, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आपके पास कोई जवाब है सत्यपाल जी के आरोपों का? सत्यपाल जी बेकार की बातें कर रहे हैं? आप जरा एनालाइज कीजिए ना, आमने सामने बैठे ना हमारे। तो जब मैं था तो ही भाग गया था यहाँ पे। अरे पकड़ा क्यों नहीं उस वक्त? भगाने के लिए तुझे बिठाया था। वो कह रहे हैं कि आप पैसे लेके दाऊद इब्राहिम के परिवार वालों का केस लड़ते हैं, इसीलिए उनको आप पर पैसे शक है। लेके उसका बाप मेरा घर चलाएगा? है सत्यपाल का बाप घर चलाएगा? श्याम जी, थोड़ा सा प्लीज भाषा की गरिमा रखिए। श्याम जी, भाषा की गरिमा। पुलिस के पैसे लेके कमिश्नर बन गए, और कौन सा पुलिस कमिश्नर है जिसने घूस नहीं खाई है आज तक? श्याम जी, देखिए, ऐसे आरोप एक दूसरे के ऊपर निजी आरोप लगाना बिल्कुल सही बात नहीं है। सत्यपाल जी ने कोई एक बात कही, आपको भाषा की जो है गरिमा बना के रखना चाहिए। इस बीच में डॉक्टर अजय कुमार से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि अगर दाऊद ऐसे साक्षी जी, ऐसे लोगों को जिनको तमीज नहीं है टेलीविजन में बात करने की, ऐसे लोगों को आपको बुलाना नहीं चाहिए। हमने उनको ऑडियो डाउन कर दिया, हमने उनको फोन लाइन से हटा दिया। ऐसे लोगों को जो देशद्रोही लोग हैं, हम किसी को कोई ऐसा मंच नहीं देते सत्यपाल जी। और जैसे उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, आपने सुना होगा कि हमने ऑडियो बिल्कुल डाउन कर दिया, हमने उनको नहीं बोलने दी वैसी बात। मैंने भी अपनी तरफ से बोल दिया, और मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके लिए किया गया। डॉक्टर अजय कुमार, अगर ये बातों में सच्चाई है कि दाऊद इब्राहिम यहाँ आता है या आना चाहता है, वो अलग बात है, पाकिस्तान आने दे या ना दे, लेकिन जब अगर वो इस तरह की बात आगे रखना चाहता है तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शंस के बारे में वो यहाँ पर आके खुलासा कर सकता है। वो कितने सारे सबूत यहाँ आके जो है ला सकता है। क्यों नहीं इसको आगे तवज्जो दिया जाए? इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए नेताओं को? साक्षी जी, आपको याद होगा कोलंबिया में एक बहुत बड़े ड्रग माफिया थे एस्कोबार। उसी ने भी जब उन्होंने समझौता की थी कोलंबिया के सरकार के साथ, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जेल में नहीं रहूंगा, मैं अपना जेल बनाऊंगा, एक महल में रह, और उसके जो जिस तरह से जी विवेक जी, आप इस बीच बता रहे थे कि क्या क्या असलियत है, क्योंकि जो ऐसी खबरें आ रही थी कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब है, उसको लेकर आप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर मुंबई में हमारे संपर्क सूत्र बता रहे हैं उसके मुतालिक तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और दूसरी चीज, मैं साक्षी एक और बात साफ करना चाहूंगा। कुछ अरसा पहले नूरा की मौत हुई है पाकिस्तान में, तब भी ये कहानी गढ़ी गई कि उसको हिंदुस्तान भेजा जा रहा है दफन कफन के लिए, लेकिन उसका शव नहीं आया। इसके बाद में मुस्किन की मौत होती है, कुछ ही महीनों पहले की बात है, लेकिन उसका शव भी हिंदुस्तान नहीं आता है, मुंबई नहीं आता है। तो ये एक बात, तो इन दो मौत के बाद में दाऊद परिवार में, के भाइयों की मौत के बाद में ये तो बात स्थापित हो गई है कि उनके परिवार के लोग ही जब यहाँ पर नहीं भेजे जा सकते हैं दफन कफन के लिए, तो दाऊद का जिंदा या मुर्दा किसी भी ऐसी खबरें प्लांट क्यों की जा रही है? परिप्रेक्ष्य में, मेरी दृष्टि से असंभव। ऐसी खबरें प्लांट क्यों की जा रही है? देखिए, इस तरह की खबरें प्लांट करने के पीछे ऐसी मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी खबरें प्लांट करने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं वो, उनका भी कई बार ये एक किस्म का कॉवर्ट ऑपरेशन होता है, जिससे कि इस तरह की खबर प्लांट होने के बाद में जो हलचल मचती है, जो लोग जब दाऊद इब्राहिम की खैर खबर लेने के लिए या बाहर उसके बारे में जानकारियां जुटाने के लिए फोन करने लगते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस का यूज करने लगते हैं, तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस उनके ऊपर होती है, उससे ये मालूम पड़ने लगता है कि दाऊद के साथ में कनेक्टिविटी में या उसके लोगों के साथ पाकिस्तान या अन्य देशों में कनेक्टिविटी में कौन कौन लोग हैं, और फिर उनका सर्विलेंस अपने देश में शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको कि हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस तरह की खबरें, ज्यादा समय नहीं है विवेक, मैं सत्यपाल जी से जाते जाते पूछना चाहूंगी, आपकी क्या समझ है, क्यों इस तरह की खबरें जो आप कह रहे हैं कि अफवाह उड़ाई जा रही हैं, क्यों हो रही हैं सत्यपाल जी? देखिए, इसके पीछे अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं
जो ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन को ग्लैमराइज करने के लिए मीडिया में इस तरह की स्टोरी प्लांट करते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया इस तरह की स्टोरी को पिकअप करता है और ऐसे लोगों को इतना महत्व जो है मीडिया के अंदर देता है। दूसरी जो महत्व की बातें उनको छोड़ करके दाऊद इब्राहिम जैसे जो आतंकवादी को इतना महत्व हम मीडिया में क्यों देते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। इसका इंट्रोस्पेक्शन हमको करना चाहिए। अहम की बात नहीं है, ये एक खबर है, खबर के लिहाज से दिखाया जा रहा है सत्यपाल जी। इसमें कोई अहमियत देने या फिर ना देने वाली बात नहीं है। हर खबर दिखाई जाती है, ये भी उसमें खबर है, इसीलिए उसका विश्लेषण करने के लिए आप सब लोगों को शामिल किया गया है। डॉक्टर अजय कुमार, हमारे पास उतना समय नहीं है, आपके बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप अगर सिर्फ 20 सेकंड में बोल सकें तो। कोई बात। हमारा ये कहना है कि दाऊद इब्राहिम की जो शर्तें, जो उनके वकील साहब जो बोल रहे थे, कोई भी सम्मानित देश उसको मानने को तैयार नहीं होगा। कोलंबिया में एक ड्रग माफिया एस्कोबार ने उसी तरह से जो है एक शर्त लगाया था कि हमको जेल में नहीं रहना, हम अपने जेल बनाएंगे। तो कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दाऊद इब्राहिम देशद्रोही है, आतंकवादी है, तो उसके साथ कोई समझौता नहीं करना है। उनको जो उसको पकड़ के लाना वापस, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी शर्त पर दाऊद इब्राहिम को उसकी शर्तों पर यहां नहीं लिया जाएगा। ये पूरी आज की जो बहस है, इसका लबोलुआब निकल कर आया है। और साथ ही विवेक अग्रवाल, जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा इस तरह की जो भी खबरें उड़ रही हैं, ये सब अफवाह है कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने डेथ बेड पर है। तो ये सारी बातें आज निकल कर आई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 की पंचायत की इस खास बहस में जुड़ने का। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में News 24 पर खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।